जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जे सत्संग है गुरु जी मेरा, गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि सत्संग कर, सत्संग कर। गुरु जी मैं आज सत्संग कर रही, आप सामने मेरे देख भी रहे हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे को देख रहे हैं कि मैं सत्संग करने लगी है। गुरु जी, संगत जी, मेरा सत्संग सबसे पहले मेरा सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे को 1 तारीख को शुक्रवार वाले दिन 1 तारीख को मेरे को गुरु जी ने बचाया। मैं अमृत वेला कर रही सी, अमृत वेला करते करते मेरी आँख बंद कर की हुई सी, एकदम मेरे अगे रोशनी ऐसी आई है कि रोशनी इतनी तेज रोशनी आई है। तो गुरु जी ने मेरे पैर के उत्ते प्रेस किया जोर से, तो मेरी आँख एकदम खुली, मेरा सिर ऐसे सीगा कि जैसे पत्थर हो गया वा। तो मैं फटाफट मैं उठी उठ के मैं दवाई खाने चल गई हैं। तो मैं क्या पता नहीं क्या हो गया, मैं इस तरह क्यों हो गया मेरा शरीर, बहुत इस तरह हो गया जिस तरह खत्म ही हो गया शरीर मेरा। तो संगत जी अगले दिन मेरा गुरु जी का मैसेज आ गया कि मैंने तेरे को बचा दिता है, तेरे तो मारन क्रिया हुई सी, तेरे को मैंने बचा दिता है। संगत जी, गुरु जी मेरे को बहुत बचाते हैं, मेरे को इतने सत्संग सुनाते हैं कि मेरे को बचाने वाले मेरे गुरु महाराज जी है। मेरे सामने बैठे हैं, गुरु जी देख रहे हैं, गुरु जी ने सब मालूम है कि आज मैं कि जिस जिंदा हूँ तो मैं सिर्फ गुरु जी की वजह से ही मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं तो आपकी कब तक मैं चले जाती ऊपर। गुरु जी मेरे पे इतनी मेहर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि बहुत ब्लेसिंग देते हैं, हर चीज़ पे ब्लेसिंग देते हैं। और गुरु जी का लंगर भी मैं ही खाती हूँ, किसी को नहीं मैंने खाने देती, मैं खुद खाती हूँ, इसीलिए मैं बची हुई हूँ। गुरु जी ने मेरे मैं पहले ही मेरे को सारे सत्संग सुना देंगे है, पहले ही सारा दस देंगे है। मेरे मामा जी के लड़के की पहले ही दस दिता सीगा कि तेरे दरवाजे दे अगे जम खड़े है, देख ले, तू सत्संग सुन ले, सत्संग सुन ले। अगले दिन ही रात को ही शाम को फ़ोन आ जाता वा कि उसकी डेथ हो गई। तो गुरु जी ने मैं जाना तो पएगा ही, तो क्योंकि जान मामा का लड़का भाई है। गई हैं संगत जी, मैं जाके वहाँ गई हैं, जाके देखिया वा तो कुछ नहीं बोलिया, मैं ठीक ठाक गई हैं। लेकिन गुरु जी मैं आते समय मेरी इतनी तबीयत खराब हुई गाड़ी के अंदर, मैं क्या मेरी इतनी हालत क्यों खराब हो गई है, उल्टी जैसा मेरा मन हो गया। मैं क्या मैं तो परेशान हो गई, मैं क्या मेरे को तो ऐसे लग रहा वा मैं कुछ खाया नहीं है, इस वजह से है। मेरा बेटा कहता चलो मम्मी कोई बात नहीं है, होटल पे खाना खा लेते हैं। होटल पे खाना खाया तो वहाँ गुरु जी के शिव भगवान जी के स्वरूप लगे हुए सी। तो मैं क्या गुरु जी आपने मेरी तबीयत क्यों खराब कर दी थी। वहाँ से बस खाना खा के निकली, मैं बिल्कुल ठीक हो गई गुरु जी, मैं बिल्कुल कुछ नहीं मेरे को होया। और गाड़ी में बैठी हैं, गाड़ी में बैठ के मैं क्या देखती हैं कि मैं बाहर की तरफ देखती हूँ तो बाहर में चंद्रमा है, तो चंद्रमा के विच गुरु जी है। तो मैं कहती गुरु जी आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, आप मेरे साथ चल आ रहे हो। तो देख रहे हैं कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मैंने ऐसे लगता है कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं गुरु जी, और कुछ नहीं देख रहे। तो आ रहे हैं जहाँ तक आया दुराहे तक तो गुरु जी का चंद्रमा के विच मेरे साथ साथ आया, उस तो बाद गुरु जी गायब हो गया, फिर नहीं मेरे को नज़र आए। तो मैं घर पहुँच गई हूँ, घर पहुँच के आके फिर अगले दिन फिर मैं सवेरे अमृत वेला करती हूँ, रोज़ डेली मैं अमृत वेला करवाते, मैं नहीं करती गुरु जी करवाते हैं। वही खुद मेरे को उठाते हैं, वही मेरे को सब कुछ करवाते हैं, करवाने वाले ही मेरे गुरु महाराज जी है, मेरी ज़िंदगी को बचाने वाले मेरे गुरु महाराज जी है। वही मेरे को सब कुछ मेरा करते हैं, मेरे घर को भी उन्होंने ही संभाल लिया हुआ है, साक्षात मेरे सामने बैठे हैं, मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब मालूम है उन्होंने। और मेरे बच्चों को भी उन्होंने ठीक करा, मेरे को तो ठीक करा ही करा वा। मैं तो इतनी दवाइयां खाती सी गुरु जी, मेरे हाथ भी कंबते सीगे और मेरा शरीर भी कंबता सी। आज मेरे हाथ भी बिल्कुल ठीक है और मेरा शरीर भी बिल्कुल ठीक है। मेरे को कहते सी सुन ले सत्संग सुन ले, सत्संग सुन ले, तेरे अंदर बीमारी पल रही है, तेरे अंदर बीमारी पल रही है। मैं गुरु जी आपके होते मेरी बीमारी क्या करेगी, मेरे अंदर बीमारी ठहरेगी नहीं, आप जहाँ हो तो वहाँ बीमारी नहीं रुकेगी।
आपके होते हुए बीमारी कोई नहीं मेरे अंदर रुक सकती। मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी है। मैं अपने गुरु को इतना प्यार करती हूँ कि मैं दिल से प्यार करती है गुरु जी। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने गुरु महाराज जी को। मेरी इतना मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी जिंदगी देने वाले मेरे गुरु जी है। मेरे उत्ते तो मारन क्रिया करी सीगी। सत्संग सुनाते हैं, सुन सुन हर सत्संग विच यही आंदा वा कि तेरे उत्ते तो मारन क्रिया करी है। मैं कहा जहाँ मेरे गुरु जी बैठे हैं, मेरे को कोई मार के किस मारेगा? क्या मैं मरूंगी? नहीं मरूंगी, मैं नहीं मर सकती। मेरे गुरु जी बचाने वाले हैं। मैं मेरे को कोई भी कुछ कह ले बोल ले, मैं किसी को जवाब नहीं देना। गुरु जी सब जानते हैं कि मेरे घर में क्या है क्या नहीं। मेरे घर को भी सुधारने वाले मेरे गुरु महाराज जी है। मेरा घर तो बहुत बिगड़िया होया सीगा। आज मेरा घर बहुत गुरु जी ने सुधार दिता वा। सबको सुधार दिता गुरु जी ने। बच्चे के छोटी बेटी से उन्होंने हर महीने के बीच 4-5 बारी तो उसको ड्रिप लगानी पैंदी सीगी। उसको करना पैंदा सी, वाफ देनी पैंदी सी। आज वो बिल्कुल ठीक है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने उसको ठीक किया है। गुरु जी बस मैं इतना ही सत्संग करांगी, फिर दोबारा कल फिर करांगी। अब तो मैं करती रहूंगी है ना सत्संग। मैंने पता चल गया वो कैसे करना कैसे नहीं करना। अब तो मैं रोज करांगी। गुरु जी पर थोड़ा करूँ, शुक्राना ही करूंगी, लेकिन करूंगी जरूर। आप हिम्मत देना, मेरे को तंदुरुस्ती देना। आप ही देते हो, मैं क्या करने वाली हूँ? मैं कुछ नहीं करती, आप ही करवाने वाले। अब भी आपने ही मेरे को हिम्मत दी, आपने ही करवाया। अब भी मैं सत्संग सुन रही थी, कहते सुन सत्संग सुन लै, सत्संग सुन लै, तेरे बेटे की 24 घंटे की। मैं कहा गुरु जी आप बैठे हो तो 24 घंटे क्या, कुछ भी नहीं हो सकता, आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता। कहते लेकिन सत्संग सुनिया ना, मेरे मन को भी शांति आ गई भाई हाँ गुरु जी ने सत्संग सुना दिता। सारे दिन में बहुत सत्संग सुनाते हैं। सत्संग की वजह से ही मैंने बचाया गुरु जी ने। बचाने वाले मेरे गुरु महाराज जी है। मैं उनका कितना शुक्राना करूंगी उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों बार मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारे परिवार की तरफ से, बेटी की तरफ से, भाई के बेटे की तरफ से। भाई के बेटे को भी गुरु जी ने बचाया, बेटी की सास को भी गुरु जी ने बचाया, मेरे को भी गुरु जी ने बचाया। बच्चों को भी गुरु जी देखते हैं। सब कुछ गुरु जी, मेरा घर ही चलाने वाले मेरे गुरु महाराज जी। आज मेरा घर जो चल रहा वा सब मेरा गुरु महाराज जी की कृपा से चल रहा वा। मैंने हम नहीं चलाने वाले, मेरे गुरु महाराज जी किसी चीज़ की कमी नहीं रखते। मेरी रसोई में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बड़ा रहता भंडार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर कोई गलत बोलिया हो तो गुरु जी माफ़ कर देना। मेरे को सत्संग करना नहीं आता, करूँगी हौली हौली करना सीखूंगी। अब पता चल जाएगा भाई गुरु जी कैसे सत्संग करते। आप सामने ही हो, मेरे देख रहे हो, मैनू तो समझा रहे हो भाई ऐसे करना है। ठीक है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जे सुखमनी साहब का पाठ है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमे जगाद गुरे नमे, सतगुरे नमे श्री गुरुदेव नमे। अष्टपदी। सिमरो 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 सुख पावो, कल कलेश तन माहे मटावो। सिमरो जास विसंबर एके, नाम जपत अगनत अनेके। वेद पुराण सिमरत सुदाखर, किने राम नाम एक आखर। किनका एक जी जिस जी वसावे, ताकि महिमा घनी नावे। काखी एक दर्श तुम्हारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम, भग जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ के सिमरन गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरन दुख जम न से। प्रभ के सिमरन काल पर हरे, प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ के सिमरन कुछ बिदन न लागे, प्रभ के सिमरन आन दिन जागे। प्रभ के सिमरन ब्योह न व्यापे, प्रभ के सिमरन दुख न संतापे। प्रभ के सिमरन साध के संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा। प्रभ के सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगे मानी। प्रभ के सिमरन होई सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल फला। से सिमरन न जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा। प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। प्रभ के सिमरन नाही जम तरासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा। प्रभ के सिमरन मन की मैल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए।
प्रभ के बसे साध की रचना, नानक जन का दास दसना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभ के सिमरन से धनवंते, प्रभ के सिमरन से पतवंते, प्रभ के सिमरन से जन परवान, प्रभ के सिमरन से पुरख प्रदान, प्रभ के सिमरन से बेमुहताजे, प्रभ के सिमरन से सर्व के राजे, प्रभ के सिमरन से सुखवासी, प्रभ के सिमरन सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जी ना आप दयाला, नानक जन की मंगेर वाला। जय गुरु जी। प्रभ के सिमरन से परोपकारी, प्रभ के सिमरन से सद बलिहारी, प्रभ के सिमरन से मुख सहावे, प्रभ के सिमरन से सुख भियावे, प्रभ के सिमरन से आत्म जीता, प्रभ के सिमरन से निर्मल रीता, प्रभ के सिमरन से नाना दनेरे, प्रभ के सिमरन बसी हर नेरे, संत कृपा ते अंजिन जाग, नानक सिमरन पूरे बाग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभ के सिमरन काज पूरे, प्रभ के सिमरन कभी ना दूरे, प्रभ के सिमरन हर गुर मानी, प्रभ के सिमरन सहज समानी, प्रभ के सिमरन निश्चल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन आनंद जिनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार। सिमरन से जन जिन क्यों प्रभु मिया, नानक तिंजन शरणी पिया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाय, हर सिमरन बै सिद्ध जति जात दाते, हर सिमरन नीच को कुट जाते, हर सिमरन दारी सब कर धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सुनो। दीन दर्द दुख भंजना, गट गट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी मैनू माफ़ कर देना, अगर कोई गलत भी बोलिया होएगा तो क्षमा करना। बाकी ये मेरा 11वें दिन का शुक्राना सत्संग है, मैं पूरे 40 दिन तक शुक्राना करना है। तो मेरा हो तो रहे सारे मेरे लोड हो गए, मेरे पर दिखाई दे गए, सब मेरे देख लिए। कल का नहीं होया, बाकी सब हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अगर मेरे से कोई भी गलती होती है मेरे को क्षमा करना। गुरु जी मैं अपने बेटे की तरफ से भी क्षमा मांगती हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बोल देता हुआ तो मुझे गुरु जी के लिए तो मैं खास करके मैं सुन नहीं सकती किसी, भावे मेरी औलाद हो भावे कोई भी हो गए। तो मेरे को बड़ी लगता हुआ पे गुरु जी को क्यों बोलता है। गुरु जी उसको भी क्षमा करना, मैं उसकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। मेरे को माफ़ करना, मेरे को बख्श देना गुरु जी। गुरु जी आप ही तो सब कुछ है, हमारे घर को संभालने वाले भी आप ही हो। आप ही खिलाते हो, आप ही देते हो, आप ही सब कुछ करते हो। आप इतनी ब्लेसिंग देते हो और आप ही इतने सत्संग सुना के इतनी बीमारियां दूर की हैं। और फिर भी कहते हैं ले सत्संग सुन, सत्संग सुन। आज भी सत्संग सुनाया, भाई तेरी मारन क्रिया खत्म कर दी है, तू सत्संग सुन। तेरे बेटे ते कष्ट बहुत भारी है, सत्संग सुन। बहुत सत्संग सुनाते हैं गुरु जी। और गुरु जी आप बैठे हो तो सत्संग तो सुनते हैं, गुरु जी बैठे हैं तो सानू कोई चिंता नहीं है। जब गुरु जी साडे नाल है, साडा भगवान परमात्मा साडा सब कुछ है, तो सानू किस चीज़ की चिंता होनी चाहिए, सानू कोई चिंता नहीं है। गुरु जी बाकी क्षमा करना, अगर कुछ गलत बोलिया होवे तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहूँगी। उससे पहले अपने गुरु जी का पावर मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गणेश चतुर्थी के ही दिन मेरे मोबाइल में गुरु जी ने मुझे एक मैसेज दिखाया। उस मैसेज में गुरु जी ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि और गुरु जी मेरे घर आएंगे। संगत जी ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन की बात है। मेरे बेटे के स्कूल में उसे एक शादी के रिसेप्शन का कार्ड मिला, उसके स्कूल के डायरेक्टर के बेटे का। और शाम को जब कल उसने मुझे गणेश जी के जो रिसेप्शन का जो कार्ड दिखाया, उसमें गणेश जी का स्वरूप तो बना हुआ था और साथ में मोर का बहुत प्यारा सा उसमें चित्र बना हुआ था। और उस मोर के ऊपर हल्दी, कुमकुम और अक्षत से पंख को सजाया हुआ था लैमिनेट करके। और मेरे शिव गुरु का जो ब्लेसिंग स्वरूप, ब्लेसिंग हम मानते हैं मोर को, और रिद्धि सिद्धि, अक्षत के दाने, कुमकुम और हल्दी के रूप में, और गणेश जी स्वयं उसमें
अंकित थे चित्र के रूप में। तो ये तीनों मेरे घर कल आए शाम के टाइम पे। इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरुजी बोलते हैं वो हमारे साथ होता ही है। और कल जब मैंने पहले देखा तो मुझे बाद में स्ट्राइक किया दिमाग में कि जैसे मैंने ये मैसेज कहीं पढ़ा है कि आएँगे वो। और जब मैंने अपना मोबाइल में मतलब जो हम मैसेजेस देख लेते हैं तो हिस्ट्री में जब मैंने सर्च किया तो गणेश चतुर्थी के दिन का वो मैसेज था और कल मेरे घर वो आए। अभी गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा है। अब अगले 10 दिन 11 दिन तक ये चलने वाला पर्व है गणेश चतुर्थी का। तो गुरुजी ने जो बोला था वो हुआ। उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और उस मैसेज में बहुत प्यारा उन्होंने मुझे मैसेज दिया था कि मैं और रिद्धि सिद्धि गणेश तेरे घर आएंगे और तेरा भाग्य जाग उठेगा। पूरा मैसेज मुझे याद नहीं है संगत जी, और मैं कहीं नोट डाउन करके भी नहीं रखती। तो मैं बस मेरे मन में जो मैसेज मुझे याद है मैं अभी वही शेयर कर रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत दिल की गहराइयों से अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि कोई ना कोई संकेत वो देते हैं, वो किसी बच्चे के रूप में या कोई चीज़ के रूप में, मतलब वो किस रूप में हमारे घर में, किस ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे घर में आएँगे हमें पता नहीं होता है। मगर गुरुजी का जो ब्लेसिंग्स हैं हर रूप में ही ब्लेस्ड होता है। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी मैं नीम करोली बाबा का भी शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मैसेज ये वो भी गुरुजी के स्वरूप ही हैं। काफ़ी टाइम से नीम करोली बाबा का भी मुझे मैसेज आता है और मैं कभी शुक्राना नहीं की। उसके लिए मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी से और नीम करोली बाबा से। मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं। और हनुमान बाबा भी अंग संग रह के मेरे परिवार की रक्षा करते हैं। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमारे गुरुजी और हमारे हनुमान जी एक ही हैं। उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना। मैं दूसरा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो मदर जैसी ही हैं मेरी मामी जी, उनकी बेटी की शादी को लेकर एक सत्संग है मेरे साथ संगत जी। उनकी बेटी की शादी जिस साल इसी साल हुई है मई में, मगर मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ और बच्चों की पढ़ाई को लेकर के और दूसरा बहुत दूर होने की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो मेरी मामी ने इस चीज़ को मतलब एज़ इट इ मतलब मन में बुरा तो लगा कि मैं उनकी शादी में नहीं जा पा रही, क्योंकि वो हर एक कारज में मेरे फैमिली में एज़ अ मदर ही वो अवेलेबल रही हैं और माँ जैसी ही वो हर समय खड़ी रही हैं, क्योंकि मेरी माँ तो नहीं है मगर माँ जैसी ही हैं वो। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफ़सोस लग रहा था कि मैं उनकी बेटी की शादी में, जो कि बहुत क्रूशियल था, जो नहीं जा पाई। तो उन्होंने बोला कि अगर फ़ाइनेंशियल मुझे कभी शादी के दौरान मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप मदद करना, क्योंकि अभी जो वो अपनी ज़मीन को सेल करना चाह रही थी और वो ज़मीन जिसको सेल करके उनको शादी करना था, वो सही रेट में वो नहीं हो पा रहा था। तो वो काफ़ी परेशान थीं और वो मुझसे बोलीं कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं 50,000 के अराउंड आप मुझे हेल्प करना। मैंने बोल दिया कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। तो जब मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर किया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने तो हाँ बोल दिया मगर 10,000 से ज़्यादा हम कैसे हेल्प कर पाएँगे? क्योंकि मैं फ़िलहाल बैंगलोर में हूँ और बैंगलोर जो है एक एक्सपेंसिव सिटी है, तो हमारे पास बचता कुछ वैसे नहीं है ज़्यादा। तो हम सेविंग्स से ही दे पाएँगे। फिर सेविंग्स में भी बहुत सारे जो लायबिलिटीज़ होती हैं, हम जब हमारे ऊपर जैसे बहुत सारी छोटी-छोटी लायबिलिटीज़ होती है, उसको हम सेविंग्स से ही पूरी करते हैं। तो ये चीज़ था, तो मैंने बोला कि अगर मामी माँगेंगी तो मुझे देना ही पड़ेगा, मैं ना नहीं कर सकती, क्योंकि वो मदर फिगर ही हैं मेरे लिए और उनको मैं मना नहीं कर सकती थी और अगर मना करती तो बहुत शर्मिंदगी फ़ील होती मुझे। तो मैंने गुरुजी के सामने ये प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही देखो मैं क्या करूँ? ऐसा ना हो कि मैं मतलब ना बोलूँ और मन में ये गिल्टी फ़ील रहे, क्योंकि मैं एक तो उनकी शादी में बेटी की नहीं जा रही हूँ और दूसरे वो मुझसे मतलब फैमिली मेंबर के जैसे ही हेल्प माँग रही हैं और मैं मदद नहीं कर पाऊँगी तो मुझसे ये मतलब मेरे लिए बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे किसी फ़ॉर्म में उनकी हेल्प करनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है। एक पैसों से मदद करते हैं, वो उन्होंने मन से, तन से मदद किया है।
जहाँ हमारी फैमिली को ज़रूरत था। तो मैं अपने बिहाफ़ में करना चाहती थी। और दूसरा मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, तो सारा लोड उन्हीं उन्हीं के ऊपर है। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ? मैं अपने पिता गुरुजी से मैंने बोला ये बात कि गुरुपा आप ही देखो मैं क्या करूँ? तो गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई, बिना किसी हर्डल्स के, बिल्कुल सही तरीके से, बहुत अच्छे से उन्होंने किया। और दूसरा उन्होंने मुझसे माँगा भी नहीं, उसके लिए मैं शुकराना करती हूँ कि मुझे इस बर्डन जो मेरे मन में चल रही थी उससे निकाला, उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने गुरुपा की। मैं बोल नहीं सकती सत्संग में संगत जी कि मैं वर्ड्स लेस हो जाती हूँ, स्पीचलेस हो जाती हूँ। मेरे पास शब्द नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ बोलने को, मैं बोल नहीं पाती हूँ। मगर यही मैं शुकराना करती हूँ कि गुरुजी हमारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स को सेकंड में पूरा कर देते हैं, प्रॉब्लम्स को, और हम उससे फ्री हो जाते हैं। उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा। हमारे मन के भाव को समझते हैं गुरुजी, हमारे प्रॉब्लम समझते हैं और वो किस तरह से हमारे को उससे निकालते हैं, उसके लिए शुकराना है गुरुपा। संगत जी, और बस अपना शुकराना सत्संग यहीं तक। अब मैं विराम करती हूँ और आगे की शुकराना सत्संग की तैयारी करती हूँ अपने गुरुपा के पावन मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्राची आंटी और गौरव अंकल का भी शुकराना करती हूँ, उन्होंने मेरे सत्संग को शेयर किया। उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू, शुकराना है उनका भी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने मेरे पास्ट जितने भी सत्संग थे शेयर नहीं किए। ख़ैर थैंक यू उनको, बहुत-बहुत धन्यवाद। और सभी सत्संग संगत जी को भी मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी, सबको ब्लेस करें। सब पे अपनी ब्लेसिंग्स की शावर ऐसे ही करते रहें। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुकराना सत्संग आप सभी संगत जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम कोटि शुकराना गुरुपा। संगत जी, संगत जी, मेरे फ़ोन पे गुरुजी का एक मैसेज था जिसमें गुरुजी का मैसेज मेरे सामने आया कि मैंने तेरे पति का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का अनंतम कोटि शुकराना करती हूँ और मुझे कल संकेत भी गुरुपा ने दिखाया। मैं कल दोपहर के टाइम पे अपने बेटे को लेके बाहर ऐसे ही घूम रही थी, तो मुझे रोड के साइड में एक कबूतर मरा हुआ दिखा और मुझे किस तरह से गुरुजी ने दिखाया कि मैंने उस मतलब कबूतर के रूप में वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। उसके लिए बहुत अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा। मैं जब सवेरे जब अपने मोबाइल में मैसेज देख रही थी, उस सवेरे ही मेरे मोबाइल में मैसेज आया था। मगर मैं उस वक़्त कल संडे था और बच्चे घर पे होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, तो फिर माहौल वैसा नहीं हो पाता कि हम शुकराना सत्संग करें, क्योंकि शांत माहौल में ही शुकराना सत्संग करना चाहिए ताकि हम अच्छे से कर सकें। और यही दिन भर मेरे मन में चलता रहा कि मैं किस टाइम करूं, क्योंकि पूरे टाइम एंगेज ही रहता है घर में कोई ना कोई काम के पर्पज़ से बच्चे हल्ला मचाते हैं, तो मैं नहीं कल कर पाई। और आज सोमवार है और अभी दोपहर का टाइम है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग अभी मैंने सुना, उसमें वो सत्संग में जो थंबनेल्स था कि तेरी अरदास पूरी होने से पहले ये सत्संग सुन। और गुरुजी ने मुझे ये शुकराना करने के लिए ही आदेश दिया था, मुझे ये फ़ील हुआ, इसलिए मैं शुकराना लेके आई हूँ। और वैसे भी हमें अपने गुरुपा का शुकराना जितना जल्दी हो सके उतना ही करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी जब हम पर मेहर बरसाने के लिए देरी नहीं करते, हमारे कष्टों को काटने के लिए देरी नहीं करते, तो हमें उनका शुकराना करने में भी देरी नहीं करना चाहिए और हम ये करते हैं। मैं तो बहुत हो जाता है मुझसे ये गलती। मैं क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, मुझे क्षमा करना। और संगत जी, एक और सत्संग है मेरा बेटा छोटे बेटे का। मैंने उसके रिलेटेड एक सपना देखा जो बहुत मतलब मेरे माँ एज़ अ मदर मुझे वो बहुत भयानक फ़ील हुआ कि मेरे बेटे को
कौन-सा कष्ट मिला था जो मैंने सपने में देखा वो मैं नहीं बोल सकती। मगर हाँ, वो मतलब बहुत भयानक था वो सपना मेरे लिए और किस तरह से गुरुजी ने मेरे बेटे का कष्ट सपना के माध्यम से काटा है, उसके लिए भी शुकराना करती हूँ अपने गुरुजी का कि सात संगत जी किस तरह से हमारे उस सपने में ही वो कष्ट हमें दिखा के हमारे जो रियलिटी में हमारे साथ अगर कभी हो तो कैसा फ़ील होगा, हमारी ज़िंदगी उथल-पुथल मच सकती है। मगर अगर हम सपने में देख के जब इतने व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और रियलिटी की तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो कष्ट वो हमारा वो सपने के माध्यम से कटवा देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम-अनंतम शुकराना। और मेरे अपने हस्बैंड के रिलेटेड भी एक सत्संग इसी के रिलेटेड है। मैंने सपने में उनके बारे में उनसे रिलेटेड भी सपना में ही देखा था जो बहुत मतलब बहुत बुरा था वो सपना। और मेरे पति का कष्ट मेरे मालिक ने कैसे काटा उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना क्योंकि हम इस दुनिया में जब अपने रिलेशन जिनके साथ हमें गुरुजी ने जोड़ा है और वो रिलेशन जैसे ऐसे मदर, फादर हमारे इन-लॉज़ यही सब होते हैं जो माध्यम है सुख और दुःख के। और हमारे सोशल जो भी हमसे सोसाइटी में जो लोग जुड़े होते हैं, क्योंकि हम समाज में रह रहे होते हैं और हमें क्योंकि हम धरती पर आए हैं तो हमें अपने कर्तव्यों को निर्वाह इन्हीं सब के माध्यम से करना होता है। और इन्हीं सब के माध्यम से हमें सुख और दुःख प्राप्त भी होते हैं। जैसे आपको अगर बेटा मिला है और वो बेटा अगर आज्ञाकारी है तो वो एक सुख है और वो बेटा अगर आपको बुरा-भला कह रहा है, आपकी बातें नहीं सुन रहा, पति पीट रहा है, गालियाँ दे रहा है, तो वो दुःख है। तो किस तरह से हमें परमात्मा एक रिलेशन हमारे को ब्लेस करते हैं और सुख और दुःख का जो हमारा जो चक्र है वो चलता रहता है। तो मुझे इस जन्म में मेरे मालिक ने बहुत ही फूलों के जैसे रखा हुआ है, मैं इसके लिए शुकराना करती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और बच्चे तो ख़ैर अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा बेटा मेरी पूरी बातें सुनता है, मेरी हर बातों को मानता है, मगर ये मेरे कर्माज़ हैं जो मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए कोई शिकायत नहीं करती। मगर मैं अपने मालिक से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे कर्मास काट देना गुरुपा, अगर मुझे कष्ट होता है तो आप उससे कटवा दो और मुझे सहने की शक्ति देना। बाकी बच्चे सही सलामत हैं और उनके जो कष्ट हैं आप काट रहे हो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा। क्योंकि जब से मैं सत्संग सुनती सॉरी संगत जी शायद बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा होगा। अम जिस तरह से हम दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, ये हमारे कर्माज़ ही हैं और हमें ये फ़ील होता है कि हम ये जब से मैं सत्संग सुन रही हूँ, मुझे फ़ील होता है कि ये कहीं न कहीं मेरे बैड कर्माज़ ही हैं, जो मेरे सामने आए हैं। मगर जो हिम्मत हमें मिल जाती है उसको सहने की, वो हमारे गुरु की कृपा है। ये मैं अब फ़ील करती हूँ और इसके लिए मैं अनंतम शुकराना करती हूँ। मेरे लाइफ़ में आज की बात नहीं है, ब ऐसे बहुत सारे मोड़ आए हैं लाइफ़ में अ, जिस वक़्त मैं बहुत टूटी हूँ और मेरी हिम्मत बन के मेरे सद्गुरु, मेरे शिव गुरु मेरे साथ थे और मैं उससे बाहर आ गई। बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं संगत जी जो आज बैठे-बैठे सोचती हूँ तो लगता है कि उस वक़्त भी मेरे मालिक थे साथ में, अगर ना होते हाथ पकड़े मेरे तो मैं आज शायद किस नर्क में गिरी होती शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मगर जो कहते हैं कि अगर परमात्मा का हाथ आपके सर पे होता है तो वो आपको कभी गिरने नहीं देते। हमेशा आपकी ढाल बन के आपको हर संकट से बचाते हैं। उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुकराना गुरुपा। मैं बहुत शुकराना इसके लिए हर दिन करती हूँ कि मुझे आपने अपने संगत चुना। यही मेरे लिए बहुत बड़ा शुकराना है क्योंकि किस लायक हूँ मैं खुद नहीं समझती खुद को। मैं बस इतना जानती हूँ कि कोई ऐसा कर्म मैंने किया होगा जो शायद मेरे गुरु को अच्छा लगा हो, जो उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना है, उसके लिए शुकराना, शुकराना, शुकराना गुरुपा। बस अपने कर्म अच्छे रखूँ गुरुपा और आप मेरे अंग-संग, मेरे परिवार के अंग-संग रहना गुरुपा और सद्बुद्धि हमें देते रहना कि गलती से गलती ना करें क्योंकि बहुत ही भागों वाले होते हैं वो लोग जिन्हें सच्चा गुरु मिलता है। गुरु बिना गति नहीं होती और ये चीज़ अब मैं समझती हूँ क्योंकि बहुत सारे चेंजेस गुरुपा ने मेरे अंदर लाया है, बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। लाइफ में आज से 2 साल पहले की मैं बात करूँ, मैं लास्ट ईयर ही गुरुजी से कनेक्ट हुई उनके सत्संग सुनना शुरू किया मैंने।
तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। अभी धीरे-धीरे और भी बहुत कुछ चेंज करना है, गुरुपा कर रहे हैं मेरे अंदर। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। बहुत सारे सत्संग के माध्यम से संकेत देते हैं गुरुपा और ये छोटी बात नहीं है। अ, हमारे कष्टों को काटते हैं। मुझे स्किन एलर्जी को लेकर के भी अभी मुझे सत्संग आ रहे हैं और मेरे साथ ऐसा हुआ भी है। मेरे पैर पे एलर्जी की वज़ह से सूजन हो गया था। मेरे छोटे-छोटे बम्प टाइप के मेरे चेहरे पे आ गए थे। इतना ज़्यादा सीवियर एलर्जी मुझे होता है। मैंने उसके लिए मेडिसिन खाया और गुरुजी ने मुझे एलर्जी के सत्संग सुनवा के मेरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अभी मैं गुरुजी के बताए हुए जो ब्लेस्ड उनका जो ब्यूटी टिप्स है वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरा स्किन काफ़ी डल हो गया था और मैं फ़ील कर रही हूँ 2 दिन से मैं कर रही हूँ। मुझ में थोड़ा चेंज तो दिख रहा है मुझे, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझे प्राची आंटी के ही प्लेटफ़ॉर्म से मैंने ये सत्संग सुना था कि मुल्तानी मिट्टी में बेसन थोड़ी-सा बेसन नीम ऑयल 2-3 बूँद और बादाम ऑयल और गुरुजी का जल प्रसाद मिला के अपने बॉडी पे नहाने के टाइम पे लगाना है और चेहरे पे अगर 5-10 मिनट पहले लगा के फिर नहाने के टाइम पे अपने जो बचा हुआ जो है जो आपने बना रखा है मिश्रण उसे लगा के नहा लेना है। तो मैं वो आज मैंने वो किया है, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। अम ऐसे बहुत सारे गुरुजी हमें उपाय बताते हैं मगर मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं उसके लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुपा और सत्संग को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए बस अपने वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ और आगे के सुराना सत्संग की तैयारी करते हुए अपने गुरुपा की पावन मंत्र को जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा मुझसे अगर आपके सत्संग करने के दौरान कुछ भी गलती हुआ हो तो मैं क्षमा माँगती हूँ। मुझे क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना संगत जी। और जैसे गुरु कृपा मुझ पर है, मेरे परिवार पर है, सब संगत पे आप अपनी ऐसी ब्लेसिंग्स करना। प्राची आंटी आपका भी बहुत शुक्राना। आप हमारे अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे सत्संग को शेयर करती हो और वो आपके ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझसे रेज़ोनेट करते हैं। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना क्योंकि गुरुजी ने आपको भी ब्लेस किया है। उसके कारण ही शायद वो सारे सत्संग जो हमें मिलते हैं और हमसे वो बिल्कुल हमारे लिए ही वो होते हैं। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।